हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग के लेकर आया हूँ दोबारा क्लासेस चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिगोमेट्री। ठीक है, तो आप लोग के लिए लाया हूँ पार्ट 8। जो आप लोग को पार्ट 7 तक मैंने फॉर्मूला इसका जितना भी था ए से लेकर जेड तक त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात पाइथागोरस से जितना भी फॉर्मूला था आप लोग को दिया। उसका जितना भी 6 अंक था त्रिकोणमिति का, उनका भी मैं आपको दिया, है ना। और इनका डिग्री वाला जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, वो भी मैंने आप लोग को साझा किया आपके साथ। और इसका सर्व समीकरण का जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी मैंने प्रूफ किया और आप लोग को बताया कैसे होती एग्जाम में और किस प्रकार एग्जाम में पूछती है। तो मैं आपको बताया, इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में ज्यादा कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ज्यादा मात्रा में रहती है क्वेश्चन। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा प्यारे साथियों कि आप इसका जितना भी मैंने टोटल सूत्र दिया हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे याद कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से कम 10 से 12 गो ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही पूछता है और सब्जेक्टिव रहता है, यानी कह सकते हो टोटल जो पूछता है एग्जाम में, इससे 20 से लेकर 25 तक चैप्टर हमारा मार्क्स तक पूछ देता है। इसका चैप्टर भी लंबी है, मैं आप लोगों को बताया है ना। चैप्टर लंबी है तो लंबा मार्क्स से पूछेगा, है ना। चलिए देर नहीं करते, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते विद्यार्थी। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रश्नावली पढ़ेंगे विद्यार्थी। प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और इसमें मैं आप लोग को अंतिम तक रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और नए हैं तो चैनल के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपका वीडियो किस प्रकार है सर और समझ में आती है, वही बताइएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट ये भी करिएगा कि नेक्स्ट जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा वो कौन सा आप लोग को चैप्टर रहेगा। ठीक है विद्यार्थी, तो मैं अभी आप लोग को त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.3 बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए चलिए प्रश्नावली आपको 8.3 विद्यार्थी सारा ध्यान से देखिएगा प्रश्नावली। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है एनसीईआरटी है, बुक से पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। एनसीईआरटी बुक से जो आपको पढ़ाया जा रहा, ये सरकारी बुक से। इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछती विद्यार्थी, तो आप लोग जरूर इसको क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित का मान क्या करिए, निकालिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर है, मैं आप लोग को सारा समझा के बताऊंगा कि कितना कैसे ये आया और ये कैसे बना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर है tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोस आप लोग का 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन पहले हम लोग बनाते हैं। पहले 3 क्वेश्चन को हम लोग पहले बनाते हैं, उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे आगे। ठीक है, ये जो प्रश्नावली 8.3 है, 21 सूत्र से लग रहा। मैंने आप लोग को सारा सूत्र बताया। पार्ट 1 आप लोग का पहला सूत्र मैंने क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से बताया था आप लोग को। h बराबर क्या निकाले थे हम लोग, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
एच स्क्वायर बराबर मैंने बताया था आप लोग को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे मैंने बताया था आप लोग को ए पी स्क्वायर बराबर, तो पी स्क्वायर बराबर मैंने क्या बताया था, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था। और मैंने बी स्क्वायर बराबर क्या बताया था आप लोगों को, बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था। उसके बाद मैंने दूसरा बताया था आप लोग को कि साइन थीटा बराबर क्या होती है, पी बटा एच, तो उसका उल्टा कोसेक मैंने बताया था, तो एच बटा पी होती है। फिर कोस बताया था थीटा बराबर क्या होती है, सेक बताया था, टैन बताया था, कोट बताया था। ये दूसरा पार्ट में दूसरा था सूत्र। तीसरा मैंने बताया था आप लोग को डिग्री वाला कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, सेक का कितना होता है 30 का वैल्यू, 90 साइन का 90 का मान कितने होती है, ये सारे मैंने आपको बताया हूं। तो ये पार्ट आपको 7 वीडियो में जाइएगा, पार्ट 7 वीडियो है आप लोग का बताया, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ये सारे आप लोग का सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे याद रखना है वो भी आप लोग को मैंने बताया। ठीक है, तो ये था आपको तीसरा नंबर। चौथा मैंने बताया था सर्व समीकरण का सूत्र, वो क्या होता है सर, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होती है, ये मैंने बताया था। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होती है बराबर। आगे बताया था कि टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होती है। इसी के आगे बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ये सर्व समीकरण का था त्रिकोणमिति है। उसके बाद मैंने बताया था एक और सूत्र जो लास्ट है, पांचवा सूत्र। ये पांचवा सूत्र सही है, तो पांचवा सूत्र था जो पूरक त्रिकोणमितीय पर था, पूरक त्रिकोणमिति। ठीक है, ये त्रिकोणमिति पूरक पर था, जो कि ये सूत्र मैंने क्या दिया था, जो आप लोग को लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या दिए थे। तो पहला सूत्र था सर आपका कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, किसी को याद है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता। देखिए आप लोग को बुक में से भी आपको दिखा देते हैं, यही होता। ठीक है, ये बुक से आप लोग देखिएगा, बुक्स में भी सूत्र दिया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सूत्र बताया था। ये क्वेश्चन को थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम नीचे लिख देते हैं फॉर्मूला और क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन तो बनाएंगे। पहले दूसरा सूत्र लिखे थे आप लोग के प्यारे साथियों, कोस 90 माइनस थीटा बराबर बताया था साइन थीटा होती है। ठीक है, तीसरा बताया था, तीसरा क्या बताया था विद्यार्थी, तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है, तो होती विद्यार्थी क्या होती है, आपका सेक थीटा होती है। क्या होती है, सेक थीटा होती है। चौथा मैंने बताया था विद्यार्थी कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताया था विद्यार्थी, क्या बताया था आपको, कोसेक थीटा बताया था, कोसेक थीटा होती है। ठीक है, पांचवा क्या बताए थे सर, पांचवा बताए थे टैन 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होती है विद्यार्थी, क्या होती है, तो कोट थीटा होती है। क्या होती है, कोट थीटा होती है। ध्यान से देखिएगा। छठा क्या बताया था आप लोग को, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर आपको टैन थीटा बताया था। तो कैसे याद रखना है, तो इसमें भी है अपोजिट याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए अपोजिट है, यानी इसमें साइन को कोस याद रखना होगा। क्लियर, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और टैन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक है, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। इसी सूत्र पर प्रश्नावली 8.3 का सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये आप लोग माइंड में सेट कर लो, ये आप लोग बातें माइंड में सेट करके रख लो कि हाँ सर ने बताएं कि प्रश्नावली 8.3 जो जितना भी क्वेश्चन है, ओनली फॉर, मैंने एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं बाबू, अभी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे इसी सूत्र पर आपको क्या बनेंगे, सोल्व होंगे क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो मैंने सूत्र को लिख दिया, इस सूत्र को आप लोग माइंड में रखना है, माइंड में सारे विद्यार्थी इस सूत्र को ध्यान में रखना होगा। और आपको ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में,
इस प्रश्नावली में। ठीक है, चलो मैं आपको बना कर दिखाता हूं, देखिए कैसे बनेगा। पहला का हम हल कर रहे हैं विद्यार्थी, मान निकालना। ठीक है, ये साइन क्वेश्चन लिखेंगे एक बार, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। ठीक है, इसका मान निकालना है सर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है सर, कैसे बनेगा सर। तो एक बात याद रखना, अगर इसका मान निकालना होगा, अगर ऐसा रहेगा, अगर डिवाइडेड में रहेगा, तो एक बात माइंड में ये सेट कर लेना, साइन को चेंज कर दो कोस में, या तो कोस को चेंज कर दो साइन में। या तो हम ऊपर वाला ओनली फॉर चेंज करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, अगर हम नीचे वाला करेंगे चेंज तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो याद रखना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो साइन रहता है तो उसे कोस में चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पर टेन रहेगा तो कोट में चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पर सेक रहेगा तो कोसेक में चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पर कोट रहेगा तो टेन में चेंज कर देंगे। जो चीज में रहेगा उसके बाद हम चेंज कर देंगे। सर क्यों करेंगे चेंज, ऐसे नहीं बनेगा बिना चेंज किए हुए, तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो ये कह सकते हैं मान नहीं निकलेगा, और चेंज नहीं करेंगे तो आंसर भी नहीं आएगा। तो कैसे होगा सर, देखिए ध्यान से, हमने साइन को चेंज कर रहे हैं, साइन 90 माइनस, अगर हम कितना घटाएं इसमें 90 में से कि 18 आ जाए, तो सर 72 घटाएं, क्या आ जाएगा? साइन 90 में से हम 72 घटाएं तो 18 आ जाएगा, आ जाएगा। और ये जैसे है नीचे कोस, उसको सही लिख दो, इसको चेंज नहीं करना विद्यार्थी, क्योंकि अगर हम इसको भी चेंज कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, जैसे था ये वैसी हो जाएगा ये, तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम फिर इसको चेंज क्यों करेंगे, काम बनेगा तब तो चेंज करेंगे। बिल्कुल बात सही है। अब देखो फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लो थोड़ा देर के लिए, हमारा 72 क्या है, थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते हैं साथी, कोस थीटा लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिखते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर कोस थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोस थीटा लिख देंगे। थीटा कितना है, 72 है, और नीचे भी कोस 72 है, तो क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, जी सर सेम है। इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आप ये बना सकते हैं, आराम से बनेगा। अब टेन को चेंज कर लीजिए कोट में, कोट कोट मैच कर जाएगा, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखो इसको भी देखो, दूसरा नंबर के भी देखो कैसे हल हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, सब सीख जाइएगा। ध्यान से देखना है और सुनना है मेरी बात बस, बाकी कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और ध्यान से उतार लो। देखो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, यही क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले या तो ऊपर वाला चेंज करना सर ने बताया, या तो नीचे वाला करना। चलो हम इसमें नीचे चेंज करते हैं, इसमें चेंज करते हैं नीचे, ये भी दिखा देता आप लोगों को। 10 26 को 26 ले दीजिए ऊपर, इसको चेंज कर रहे हैं। कोट 90 में से कितना घटाएं कि 64 आ जाए, तो 26 घटाएं, आ जाएगा। देखो 90 में से 26 घटेगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी, तो 64 बचेगा सर, आ जाएगा 64 मेरा यहाँ पर घटने के बाद आ जाएगा सर। तो 10 26 का 26, और यहाँ पर क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है, tan थीटा होती है। ठीक है, चलो तो tan कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा 26 है, कैंसिल होगा, कितना आएगा विद्यार्थी, 1 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर 1 आ गया। क्या समझ में आया, आया है तो आगे बढ़ जाए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए, जो करना है आप कर लीजिए अपने हिसाब से। चलो ये क्वेश्चन आपको 2 को मैंने बताया, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी तो कैसे बनेगा,
बस आपको चेंज करना। अगर यहाँ पर तीसरा में दे देता है आपको, मेरे हिसाब से यहाँ पर देता कोसेक 26 डिग्री और सेक दे देगा आपको 64 डिग्री, तो क्या नहीं बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। कोसेक को सेक में कर दो कन्वर्ट, कैंसिल कर दो, एक आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं बता रहा, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मान लिया यहाँ पर साइन दे रहा हूँ मैं, कितना देता हूँ, 70 देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोस दे रहा हूँ मैं कितना, 20। तो इसको चेंज कर दो साइन को कोस में, तो यहाँ पर कोस 20 हो जाएगा, कोस 20 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मैं मिलेगा एग्जाम में, ऑप्शन रहेगा आपको 1 2 3, आपको 0, तो आप ऑप्शन मारना 1 में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा आपको एग्जाम में, तो 1 ऑप्शन होगा विद्यार्थी। समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी, छोड़ना मत, आप बना लें। अब कम से कम इसमें से 2-3 को रहेगा ही रहेगा, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा विद्यार्थी। ये सूत्र को दिमाग में रखिए केवल, बस ये सूत्र को माइंड में रख लिया आप, ये इस पर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर आपको, मैं गारंटी का साथ बोलता हूं। इस सूत्र को आप याद रख लिया अपना माइंड में, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन तो छूटना ही छूटना विद्यार्थी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर याद नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ये तो रियलिटी बात है सर। हम हैं या आप हैं, कोई भी विद्यार्थी हैं, उसके लिए भी ये क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा, है ना। चलिए, आज का मोटिवेशनल मैंने आप लोग को लिए नहीं लाया हूं, लेकिन अगला क्लास में जरूर लाऊंगा। आपको मोटिवेशनल करना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशनल से आप लोग पढ़ते हैं और सीखते भी हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एक बता दे रहा हूं, अपोन बताया मैंने, एक बताता हूं आप लोग को, माइनस वाला, ठीक है। कोस 48 डिग्री माइनस, इसे रहेगा तो कैसे बनेगा सर? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कितना इसका आंसर हो जाएगा सर? देखते हुए आंसर कितना बना देंगे, इसको बता देंगे। देखिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस देखते रहिए, सारा आपको मैं यहां बता दूंगा। माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। चलो, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा, समझिएगा इसको ध्यान से। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनेगा सर? चलिए, तीसरा का हम हल करते हैं। हल कर रहे हैं, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा रहेगा, माइनस में रहेगा, तो चाहे तो आप इधर कोस रहेगा या साइन रहेगा, तो आप कोस को साइन में चेंज करो या तो साइन को कोस में चेंज करो, वही काम है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है आपको तो वही काम करना है, या तो कोस को साइन में चेंज कर दो या तो साइन को कोस में चेंज कर दो। चलिए, हम कोस को चेंज कर रहे हैं इसमें। चलिए, कोस 90 में से घटाएंगे हम 42, तक क्या 48 आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर कोस 90 में थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस 90 में थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना दिया इसमें? 42 दिया है सर, देखिए आ जाए। यहाँ पर कितना है, थीटे समझते हैं, ये थीटा के जगह पर ही है, कितना है? 42 है, माइनस ये साइन 42 है। क्या देखिए, ये साइन 42 डिग्री, साइन इतना। अगर हमको 2 में से 2 रहता तो क्या लिखते? 0 लिखते हैं। तो साइन 42 में साइन 42 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा सर। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलिए, ये आपको समझ में आया। उसी प्रकार ये नहीं बन जाएगा, यहां पर इसको हल कर दीजिए आप, इसको घटा दे, इसको कर लीजिए आप चेंज, कोसेक 90 में से घटा दो आप 59 को, है ना, है ना। कोसेक को चेंज कर रहे हैं, कोसेक को किस में चेंज होता है? कोसेक 90 में थीटा बराबर सेक थीटा होता है सर, तो सेक थीटा में कर दो इसको, तो सेक कितना हो जाएगा? 59 डिग्री, और इससे 59 डिग्री, है ना। तो कितना हो जाएगा सर? बराबर आंसर 0। तो इसका भी आंसर 0 और इसका भी आंसर 0, तो दोनों का वैल्यू 0 आ गया। क्या समझ में आई? तो स्क्रीनशॉट करिए। चलिए आगे, इसी प्रकार बनेगा विद्यार्थी। चेंज करना इसमें है, चेंज करने के लिए सीख जाइए, बस यही करना है हमको। 90 पूरा करना है, 90 पूरा करने के लिए कितना हम घटाएं?
तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आगे बताया जाता है आपको। कितना नंबर क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। ठीक है, दूसरा है, ये आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्या कह रहा? दिखाइए। दिखाइए का मतलब ये होता है कि प्रूफ करना। दिखाइए का मतलब प्रूफ करना, दिखाइए की। तो याद रखना, प्रूफ करने का मतलब होता है, प्रूफ डैट मतलब होता है सिद्ध करना। क्या करना? सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध करें। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन है कि tan 48 डिग्री दे दिया है ना, tan 48 डिग्री दे दिया सर। और दूसरा क्वेश्चन दिया है इनटू में tan 23 डिग्री दे दिया सर, और इनटू tan 42 डिग्री दे दिया है, और tan इंटू 67 डिग्री दे दिया। अब बराबर कह रहा एक लाना है आपको। कितना लाना है विद्यार्थी? एक लाना। ठीक है, चलो पहले इसको बना देते हैं हम, उसके बाद आगे देखेंगे, है ना। इसमें हल कर रहे हैं पहला क्रम, कैसे बनेगा। ठीक है, तो tan को tan लिखते हैं हम लोग। 48 पहले क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा हम लोग, पता है आप लोगों को, क्वेश्चन लिखिएगा पेपर में। इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं LHS से। कहाँ से चल रहे हैं? LHS से चल रहे हैं। ठीक है, याद रखना, LHS चलेंगे हम लोग, RHS लाएंगे। ये LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RH का मतलब होता है राइट हैंड साइड पे जा रहा है। ठीक है, चलो ये tan 48 है इंटू tan 23 डिग्री है। ये 2 नंबर में आएगा तो एग्जाम में। ठीक है, 2 मार्क्स में आएगा, ये आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। देखो, हमको पूरा कोण यही कहता है कि 2 कोणों का योग होता है। मैंने बताया था पूरा कोण उसे कहते हैं जिस कोण का माप दो कोणों को माप योगफल जो करने पर 90 डिग्री होती है, उसे कहते हैं हम लोग पूरा कोण। अब किसी प्रकार 90 हो, या तो 45 मिलकर 90 हो, या तो कह सकते हैं हम लोग 42 और 48 मिलकर 90 हो, या तो कह सकते हैं 30 और 60 मिलकर 90 हो, यानी कुछ भी मिलकर 90 होना चाहिए, उसे कहते हैं हम लोग पूरा कोण। उसे कहते हैं कोटि पूरक भी हम लोग कहते हैं। तो ये पूरक की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 90 को पहले मैच कर लेंगे। 90 किस को मिलाने से होगा? तो क्या tan 48 इंटू tan 42 से हो जाएगा 90? हो जाएगा, देख लीजिए, जोड़ लीजिए इसको। 8 तो 10 के 0, 4 4 8 के 9, ये इसका मिल गया 1 पॉइंट मिल गया, है ना। और tan ये बच गया 23, और tan बच गया आपका 67। क्लियर है ना। चलो अब यहां से क्या करिएगा, यहां से 1 पॉइंट मिला आपको, यहां से 1 पॉइंट मिला। पॉइंट का मतलब यह हुआ कि tan को हम कोट में चेंज कर लेंगे। tan को क्या कर देंगे? चेंज कोट में। देखो tan को क्या करेंगे हम लोग, या तो इसको रह दीजिए tan 48, इसको चेंज करते हैं हम लोग। tan को इसमें 90 में से घटाते हैं 48, तो क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। इसी प्रकार tan 23 रह दीजिए, और tan 60 में इतना घटा दीजिए 23, तो 67 आ जाएगा। ठीक है, और tan 48 डिग्री इंटू ये tan 90 थीटा बराबर क्या होता है? tan 90 थीटा बराबर कोट थीटा होती है। ठीक है, तो कोट यहाँ पर 48 डिग्री, और इंटू tan का tan 23 डिग्री इंटू tan इंटू तो कोट 23 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, आप लोग को याद रखना। पिछला क्लास में मैंने बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होती है 1 होती है। मैंने बताया था पिछला क्लास में, याद रखिएगा। दूसरा मैंने बताया था आप लोग को कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होती है। और मैंने ये भी बताया था कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होती है। सर्वकामी का मैंने बताया था डिफिनेशन, ये सूत्र बताया था आप लोग को। ये भी मैंने बता रखा हूं कि ये सूत्र होती है जो बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूत्र का लागू हो रहा है ना, कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। या इसका मान पूरा कितना हो सकता है? 1, और tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर। कितना आएगा विद्यार्थी? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो समझ में आया। और नीचे लिखेंगे फिर हम लोग LH बराबर RHS। आंसर मत लिखिएगा, बस LH बराबर RH लिखिएगा। ठीक है, जिसका दिखाने की बात कहेगा, जिसको सिद्ध करने की बात कहेगा, उसको आंसर कभी नहीं लिखते हम लोग।
उसको लिखते हैं हम लोग LH बराबर RHS, यानी कि प्रूफ डेट हुआ। क्या हुआ? प्रूफ हुआ। क्लियर? चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। कर लिए? चलिए कर लिए तो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग तो। सर बना लीजिए, बता दीजिए आप ही। चलो बता ही देते हैं तो, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। जिस दिन छूट गया उस दिन पीट देंगे धर के, है ना। चलिए कोस 38 डिग्री इंटू कोस 42 डिग्री, यही तो दिया है। माइनस साइन दिया है 38 डिग्री और इंटू दिया है साइन 52 डिग्री दिया है, बराबर 0 दिया है ना। चलिए अब देखिए कैसे क्या होगा सर। यहाँ पर कुछ तो समझ में मुझे भी नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ में आ रही है? अब देखा जाए आ रही है कि नहीं आ रही, इसको भी दिखाने के बाद कहा दिखाइए। तो चलते हम लोग LHS से। कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ अब क्या करना है कि इसको चेंज करना होगा। क्या करना होगा? चेंज साइन को कोस को किस में चेंज कर लीजिए आप। कोस को चेंज किस में होगा? साइन में होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, कर सकते हैं। तो कोस को चेंज कर लें हम लोग साइन में। 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा इंटू कोस 52 डिग्री। उसी प्रकार इसको हम चेंज कर लेते हैं साइन को कोस में, साइन को कोस में। या तो इसको चेंज कर लो आप, इधर को चेंज कर लो या तो उधर को चेंज कर लो, लेकिन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ को। 38 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। अगर 90 में से हम 38 घटे, याद रखना जितना इतना रहेगा उतना घटा देंगे इसमें। याद रखने से जितना यहाँ रहता है उतना यहाँ घट जाता है। अगर मुझे इतना लाना है तो इतना घटाना होगा, अगर इतना लाना है तो इतना घटाना होगा। याद रखना, अगर इतना लाना है तो इतना घटा दो, अगर मुझे इतना लाना है तो इतना घटा दो। यानी कि 38 लाना होगा तो 52 घटा दो, और 52 लाना होगा तो 38 घटा दो 90 में से। समझ रहे हैं? ये कॉमन बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा? कोस 90 थीटा बराबर साइन थीटा होता है सर, और कोस 52 डिग्री हो जाएगा। दोनों सेम हो गया। माइनस ये हो जाएगा साइन का साइन, साइन हो जाएगा 38 डिग्री और इंटू कोस हो जाएगा 38 डिग्री। क्या हो जाएगा? ये दोनों, इसका साइन थीटा इंटू कोस कोस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इंटू कोस। यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है क्या? देखना, यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा। देखा जाएगा नजर से तो कुछ हो रहा। कोस का तो साइन मैंने कर दिया, कोस को नहीं हो सकता। कोस को कुछ नहीं हो सकता, यानी कुछ नहीं होगा तो बराबर 0 मान लो। क्या मान लीजिए? 0। ये आपका LH बराबर RHS की लीजिएगा। इसमें कुछ हल ही नहीं निकलेगा। देखा जाए तो ये देखिए दोनों सेम, ये भी दोनों सेम है ना। देख लीजिए, इतना ये है तो इतना ये है डिग्री, तो इसको बराबर 0 लीजिएगा। LH बराबर RHS से। ठीक है, चलो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको इसी प्रकार बनाना होगा, चेंज करके विद्यार्थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, कर लीजिए। चलिए दूसरा हो गया, तीसरा में चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका पूरा खत्म कर लेंगे हम आप लोग के साथ, पूरा इसका चैप्टर जो है समाप्त कर लेंगे विद्यार्थी, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है सर आपका। अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी? अगला क्वेश्चन है सर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 तक है लगता है इसमें। हाँ 7 क्वेश्चन है जो आपको एकदम दिमाग में रखना है। चलिए देखो, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a
एक न्यून कोण है, एक क्या है न्यून कोण। मैंने बताया न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 से छोटा, अपन क्या कहते हैं हम, 90 से छोटा होती है ना, और वही 70-80 से बड़ा कर सकते हैं, है ना। चलिए 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, उसे कहते हैं हम लोग न्यून कोण, है ना। क्या कहते हैं विद्यार्थी, न्यून कोण है, न्यून कोण हो तो ए का मान निकालना, ए का मान निकालें। चलिए देखिएगा ध्यान से, हल कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन यही है, कह रहा कि यदि tan 2a बराबर इतना है, cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a का एक न्यून कोण है, तो आपको क्या करना है, a का मान निकालना। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। चलो अब इसको क्या करना है, 2a एक न्यून कोण है, जिसको न्यून कोण में चेंज कर दो। कैसे करना है सर, अगर हम cot 90 माइनस 2a करेंगे तो क्या आ सकता है टाइम, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और कोट को जैसे है ऐसे इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। कोट कोट कैंसिल कर सकते हैं, इधर कोट कैंसिल हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। चलो ये 90 के 90, ये माइनस से कहाँ जाएगा, प्लस में 18, और ये माइनस में 2 है तो प्लस में आ जाएगा इधर, ठीक है। चलो 18 का 18, 9 1 10 बराबर 3 108/3 बाई बराबर a, 3 3 9, 3 6 18, a का मान कितना गया विद्यार्थी, a का मान आ गया 36 डिग्री से। ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी प्रकार को चेंज कर कर बनाइएगा, ठीक है। ये आपको पेपर में 2 मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है, तो आप इसको VVI कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। किसके लिए, एग्जाम पेपर के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार आप लोग ध्यान से, कर लिए, चलिए कर लिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर हो गया क्वेश्चन। चौथा क्या कह रही है, इसको ध्यान में देखते हैं हम लोग। चौथा क्या कह रही है, क्या ऐसी क्वेश्चन है, अगर ऐसा रहेगा तो मैं आपको लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोग को भी बनाना जरूरी है। हाँ, सिद्ध करना, क्या करना है इसमें, सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है। सिद्ध करके दिखाता हूं आप लोग को। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, यदि tan a बराबर क्या रहा है, कोट b होता, ठीक है, तो सिद्ध करें, कि a प्लस b बराबर 90 होता, ठीक है। पहले इसको सीख लो, और इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है। चलो देखो हल करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं, ठीक है। tan a बराबर कोट b, यहां पर कुछ लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि न्यून पूरा कोण का योग हमेशा 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तब पूरा कोण कहलाता है। याद रखिएगा, तब पूरा कोण कहलाता है, अर्थात ऐसे नहीं कहलाता। जब तक हम 2 कोणों का योग 90 डिग्री नहीं करेंगे तब तक ये पूरा कोण नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। tan a बराबर कोट b, लाना है सिद्ध करके, लाना है क्या आपको, सिद्ध करके a प्लस b बराबर 90 लाना, ठीक है। चलो अब इसको क्या करें सर, हम
तो यहां से तो tan और कोट को तो हटाना है, ये पहला बात याद रखना। tan कोट हटेगा तब a प्लस बी बराबर 90 आएगा, ये माइंड में तो सेट कर लो आप लोग, ठीक है। कैसे हटेगा सर, तो चेंज कर दो। अगर हम इसको कोट 90 माइनस a लिखते हैं तो क्या आ सकता है सर, यह कोट 90 में थीटा बराबर tan थीटा आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब यहाँ पर देख लो कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, tan थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पर जो रहेगा वही है, वही कहलाएगा। tan a रहेगा यहाँ पर तो a कहलाएगा, 90 रहेगा तो 90 कहलाएगा, 45 रहेगा 45 कहलाएगा। जो रहेगा यहाँ पर a के यहाँ पर थीटा के यहाँ पर जो रहेगा वही लिखाएगा, याद रखना ये चीज, ठीक है। कोट कोट कैंसिल कर सकते हैं विद्यार्थी, बिल्कुल कर सकते हैं। इन 90 के 90 लिख सकते हैं, माइनस a बराबर b, है ना, लिख सकते हैं। तो 90 बराबर ये माइनस से कहां चल जाएगा, प्लस में a, तो लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90। क्या हो गया, सिद्ध हुआ। देखो आया, सिद्ध हुआ। तो आप अगर दूसरा क्वेश्चन बनाना है आपको तो नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। साइन a बराबर कोस b कर दो, है ना, या तीसरा बनाना होगा तो सेक a बराबर कोसेक b कर दो। आप इसको बना लीजिएगा, आराम से बनेगा। साइन को कोस में चेंज कर दो, कोस को कैंसिल, प्लस b बराबर 90 हो जाएगा। इसी प्रकार सेक को चेंज कर दो कोसेक में। तो आप ये क्वेश्चन अगर सीख गए बनाना तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप बना लीजिएगा। अगर ये सीख चुके हैं तो इसको बनाने में कोई डर ही नहीं है, बना ही लीजिएगा। तो क्या बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा सर, बिल्कुल बना लीजिएगा आप लोग, मुझे विश्वास है आप लोग पर कि आप बना लीजिएगा। चलिए आगे, तो चलिए आगे, है ना। चलो, ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। एक 5वां नंबर क्वेश्चन है, वही बताता हूँ। 2-3 क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पर जो बना के आइएगा जरूर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया और भी एक क्वेश्चन दिया था, आपको बनाइएगा, तभी तो आप लोग को बनाने के लिए आएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर अभी अभी आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए, ये आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन नंबर कितना है सर आप बचा हुआ, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5वां सर आ गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर लगता है आज समाप्त हो जाएगा। किए तब हुआ, नहीं करिएगा आप भी तो आपको भी नहीं होगा। 4a कोसेक 4a लिखा हुआ, सेक 4a लिखा हुआ, सेक 4a, वही 2 कॉपी क्वेश्चन है जैसे मैंने तीसरा बताया, है ना। बस यहाँ पर चेंजिंग है, कोसेक 90 माइनस 20 डिग्री। तो जहां वही निकालना है आपको a का मान, जहां एक न्यून कोण है तो किस चीज का मान निकालना, a का मान निकालना। बस क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने बताया, उसी प्रकार ही 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा का जैसा ही 5वां विद्यार्थी हल कर रहे हैं। सेक 4a बराबर कोसेक 90 में 20 घटाइए, 90 डिग्री लिखा हुआ था, a लिखा हुआ था, सॉरी a लिखा हुआ था, माफ करिएगा विद्यार्थी, यहाँ पर a लिखा हुआ था, माफ करिएगा मुझे, ठीक है। चलो a था यहाँ पर, ये आपको इस ब्लैक पेन से लिख रहा हूं। चलो अब यहाँ पर इसको चेंज कर दो, कोसेक लिख सकते हैं हम 90 माइनस 4a, तो कोसेक 90 थीटा बराबर सेक थीटा होता है, कोसेक के कोसेक और a माइनस 20 डिग्री। कोस कोस कैंसिल कर दो आप, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। चलो 90, ये माइनस से प्लस आ जाएगा 20 और ये माइनस से 4 चल जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये 110 हो जाएगा विद्यार्थी, ये 3 और 4 1 5 हो जाएगा, है ना। चलो डिवाइड कर दो, 110 में 5 से कर दो डिवाइड, तो a का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, 5 दूनी 10
अपान दूनी 10, यानी कि a का मान 22 डिग्री, a का मान 22 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। सेम है था जैसे मैंने आपको तीसरा बताया था वैसे पांचवा बनाना था आप लोग को, बस इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो छठा बताता हूं, छठा बताने के बाद सतमा है, आपको समाप्त हो जाएगा। उतार इसको नोट कर लो या तो आप स्क्रीनशॉट कर लो, जो करना है फटाफट कर लीजिए आप लोग। और इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन देते हैं आप लोग क्या नहीं बना दीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन देते हैं इसी प्रकार, यहाँ पर चेंज कर देते हैं कोस, यहाँ पर 4a कर देते हैं और यहाँ पर हम साइन कर देते हैं, तो क्या नहीं बना दीजिएगा, बना दीजिएगा ना जी। यहाँ पर 30 कर देते, जो भी कुछ कर देंगे तो क्या नहीं बना दीजिएगा, बना दीजिएगा। तो आपको चेंज करके देता है तो आप बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यही 2 कॉपी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन चेंज भी कर देता है, साइन के जगह पर कोस कर देगा, कोस के जगह पर सेक कर देगा, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप सीख गए हैं तो बनाने से क्या जाता है, बना लीजिएगा। ठीक है, तो सीखिए, ठीक है, सीखिए, सीखने से ही आप बनाइएगा, पेपर में आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं, मार्क्स को अच्छा ला सकते हैं। ठीक है, चलो तो हर क्वेश्चन को सीखिए और सीखने का लालसा रखिए विद्यार्थी कि हम सीखें। ठीक है, और सबके जैसा सीखें और सबके जैसा एक ऐसा इंसान बने, एक महान इंसान बने। छठा नंबर, छठा को मैं आप लोग को दूंगा दूसरा भी क्वेश्चन बताने से पहले। यदि ए, बी और सी, ठीक है, त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, अंतःकोण हो तो दिखाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसमें, जो बता देता हूं आप लोग को। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कोस ए अपॉन 2 होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको सिद्ध करना है। दिखाइए का मतलब मैंने बताया आप लोग को, सिद्ध करने के लिए बात करता है, तो सिद्ध करना। चलो हल कर रहे हैं। हल करने से पहले इसको लिखना कुछ बात, हम जानते हैं कि यह आपको 5 नंबर पूछेगा, ये आपको पेपर में 5 मार्क्स के पूछेगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि होता है। अतः ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, ठीक है, चलो दोनों ओर 90 से भागा देने, सॉरी 2 से देने भागा। चलिए ये आपको 2 जो है तीनों के लिए है, तो हम क्या करते हैं, तीनों के लिए कर देते हैं, बी प्लस सी के हम अलग कर देते हैं, और a/2 के लिए भी है, इसको हम अलग कर देते हैं। और ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो भागा देंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये b प्लस सी को हम इधर छोड़ दो, देख ही लीजिए, सिद्ध करने वाला बहुत ईजी है। देखो b प्लस सी को इधर रखना मुझे, और ये a/2 को हम इधर कर देते हैं। ठीक है, यहां तक कर दिए। अब लाना क्या है, तो सर यहां पर साइन लाना है और इधर कोस लाना है, तो यहां पर दोनों ओर क्या लेंगे, हम साइन लेंगे। अगर जो यहां पर रहेगा वही चीज को लेना, अगर यहां पर tan रहता तो दोनों ओर tan लेते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं बताता हूं, अभी दोनों ओर क्या लेना है, यहां पर दोनों ओर साइन लेने पर, साइन लेने पर, ठीक है, चलो साइन लेंगे दोनों तरफ।
दोनों तरफ साइन ले लिए। इसका तो आ गया, देखो इस साइन बी प्लस सी अपॉन 2 आ गया, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। क्या देखो सिद्ध हुआ ये वाला आया बात है। ये देखिए आप, ये जो आया है, क्या ऊपर वाला आया? क्या ऊपर वाला आया? जी सर आ गया। अगर यहां पर tan रहता और यहां पर कोट रहता तो दोनों ओर tan लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक, जैसे कि एक क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा हूं। tan बी प्लस सी अपॉन 2 लेता, और इधर रहता है आपको कोट ए अपॉन 2, तो कैसे बनता सर? अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो कैसे बनता सर? तो ऐसे ही बनता। क्या लिखते, पहले ये लिखेंगे, लिखना बहुत जरूरी है। लिखना बहुत जरूरी है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे, बराबर लिख देंगे 180, दोनों और 2 से भागा दे देंगे, और b प्लस सी को हम लिखेंगे एक साथ अपॉन 2 लिखेंगे, और प्लस a अपॉन 2 लिखकर बराबर 90 लिखेंगे, क्योंकि ये कटा 90 तो 90 डिग्री आया। फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर tan रहेगा तो दोनों ओर tan ले लेंगे, तो दोनों ओर tan लेंगे तो tan 90 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोट थीटा, तो दोनों फिर हमारा इक्वल आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें और भी क्वेश्चन हो सकती है। कैसे सर? यहाँ पर आपको कोशिक रहेगा तो यहाँ पर कोशिक रह सकता है, कोशिक रह सकता है, और b प्लस सी रह सकता है, अपॉन 2 रह सकता है, और सेक ए अपॉन 2 रह सकता है। तो क्या नहीं बनेगा? ये भी यही बन जाएगा आपको। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है इसके अलावा, तो यही लगाइएगा प्रोसेस, यही मेथड रहेगा, यही कंसेप्ट रहेगा, आप इसी पर बना लीजिएगा। तो क्या बन जाएगा आप लोग से? बिल्कुल बन जाएगा विद्यार्थी। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है आपको तो बना लीजिएगा। ठीक है, तो चले आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उसके बाद हम आप लोग को अगला क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रश्न वाली 8.4 पढ़ाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आओ है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और चैनल को इतना शेयर करिए, इतना वीडियो को शेयर करिए कि गरीब से गरीब बच्चा आपको पास जाए और इस वीडियो को देखें, क्योंकि बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, और बेसिक से सभी विद्यार्थी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ठीक है, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला विद्यार्थी। ठीक है, आप लोग किसी को भला करिएगा तो आपके साथ भी भला होगा, बुरा कभी नहीं होगा। ये कभी सोचिए कभी माइंड में नहीं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं सर, 7वां नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। साइन 90 नहीं है सर, साइन 76 है, प्लस कोस आपको 75 डिग्री है, को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करिए, यानी कि त्रिकोणमितीय के अनुपातों को व्यक्त करना। बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। इसका जो वैल्यू होगा 0 और कितना के बीच होना चाहिए, 45 के बीच होना चाहिए। अब देखिए कैसे बनता है एग्जाम। ये दिया आप लोग को क्वेश्चन, यहां से हल कर रहा हूं हम। साइन 60 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, अगर हम 67 को कितना में घटाएं,
कितना डिग्री आ जाएगा देखा जाए। 90 में से अगर घटाते हैं विद्यार्थी हम 67 डिग्री, तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 33 बचेगा। तो देखो यहाँ पर 0 के और 45 के बीच में 33 डिग्री है। तो यहाँ पर साइन 90 में से हम 77 घटाएंगे और देखा जाए अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो नहीं आता है ना, 5 3 8 नहीं आएगा, आएगा कभी नहीं आएगा, ये है ना, नहीं आएगा। और प्लस कोस में से 90 में से हम 75 घटाते हैं तो आ जाता। तो ये व्यक्त होगा साइन, यहाँ पर 23 घटेगा ना, हाँ 23 डिग्री वही तो घटेगा ना, हाँ बिल्कुल घटेगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन को उल्टा कोस होगा विद्यार्थी, माफ करिएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको साइन पर। यहाँ पर 25 घटाइएगा, माफ करिएगा, 25 घटाएगा तो 75 आ जाएगा। क्या दोनों है बीच में, 0 और 45 के बीच में है तो है। यहाँ पर 23 डिग्री, यहाँ पर 25 डिग्री, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। व्यक्त करना था आपको, क्लियर हो गया विद्यार्थी, ये पूरा आप लोगों को फाइनलाइज हो गया। प्रश्नावली 8.3। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और प्लीज़ बच्चों आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और जितना हो सके चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना हो सके। और ये जो क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट विद्यार्थी, ये 2025 बोर्ड के लिए है, और नोट्स लेने के लिए सही विद्यार्थी आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए। 73 व्हाट्सएप नंबर 52585902। ये पूरा सब्जेक्ट का हिंदी, संस्कृत, आप लोग का साइंस, सोशल साइंस, मैथ का नोट आपको फ्री मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए फटाफट, कोई इसमें चार्ज नहीं लगेगा, आप लोग को 1 रुपया तक नहीं लिया जाएगा, आपको सारा चीज़ आपको फ्री मिलेगा। तो आप लोग को नमस्कार, आप लोग को बाय, लव यू बाय।